आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हमारी डेली स्पीकिंग में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आपने इन्हें वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और फिर इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है। देखिए, जब आप ऐसे कहते हो वक्त लगता है या वक्त लगा या वक्त लगेगा, जैसे मैं कहूँ खाना पकाने में कितना वक्त लगता है, ठीक है, या घर साफ़ करने में कितना वक्त लगता है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं, कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग। अब ये सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी बनेंगे, पास्ट में भी बनेंगे और फ्यूचर में भी बनेंगे। अब अगर प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो आप यूज़ करोगे हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक। टेक के बाद किसी शख्स का नाम भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, ठीक है। उसके बाद टू आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर पास्ट में बनाएंगे तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, बस डस हटाना है और डिड लगाना है और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा कि टेक के बाद किसी पर्सन का नेम आ सकता है, नहीं तो सिंपल टेक के बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर फ्यूचर हो तो हाउ लॉन्ग के बाद विल इट टेक आएगा, ठीक है। डज और डिड नहीं आएगा, विल आएगा फ्यूचर का। विल इट टेक और फिर वही या तो किसी शख्स का नाम आएगा, नहीं तो सिर्फ टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम 2-3 सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी देखते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। पहले प्रेजेंट में देखते हैं, खाना पकाने में कितना वक्त लगता है, ठीक है। ये सेंटेंस देखें, खाना पकाने में कितना वक्त लगता है, प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद आएगा डज, प्रेजेंट है इसलिए हाउ लॉन्ग डज, फिर आएगा इट टेक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, उसके बाद आएगा टू और फिर कुक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड, खाना पकाने में कितना वक्त लगता है। एक और सेंटेंस देखें, घर साफ करने में कितना वक्त लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये फिक्स है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, फिर टू आ गया, क्लीन द हाउस। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन द हाउस, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, बच्चों को होमवर्क करने में कितना वक्त लगता है। अब यहाँ पे देखें बच्चे भी आ गए तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना टेक के बाद पर्सन भी आ सकता है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर होमवर्क। हाउ लॉन्ग डज इट टेक चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर होमवर्क। अब कुछ सेंटेंसेस पास्ट में देखते हैं, आपको एयरपोर्ट पहुँचने में कितना वक्त लगा। लगा पास्ट है तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, यहाँ तक तो फिक्स है। आपको तो फिर आ जाएगा यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच द एयरपोर्ट। देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डज हट के डिड आ गया है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच द एयरपोर्ट। एक और सेंटेंस देखें, उसे इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, चूँकि उसे है तो हिम आ गया। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू लर्न इंग्लिश। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आपको ये सवाल हल करने में कितना वक्त लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कुछ फ्यूचर में देख लेते हैं सेंटेंसेस 2 या 3। बिरयानी पकाने में कितना वक्त लगेगा, तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक बिरयानी। हाउ लॉन्ग डिड की जगह आ गया विल इट टेक, ये फिक्स हो गया, फिर टू कुक बिरयानी। एक और सेंटेंस देखें, कपड़े धोने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉश द क्लोथ्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉश द क्लोथ्स। एक लास्ट सेंटेंस देखें, उन्हें यहाँ आने में कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये फिक्स हो गया, फिर उन्हें है तो दैम आ जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैम टू कम हेयर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैम टू कम हेयर। तो कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगता है, इसके लिए हम हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे। फिर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर इट टेक, उसके बाद जो है टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।